नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे मस्तिष्क की तरंगें कैसी होती हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। चाहे हमारा शरीर हो या ब्रह्मांड का कोई भी क्षेत्र, वह तरंगों से परिपूर्ण है। फिर चाहे वे तरंगें ध्वनि की हों, प्रकाश की हों या ऊर्जा की हों। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि पत्थरों की रचना भी तरंगों से ही हुई है। हमारा शरीर भी तरंगों का ही एक संगठित रूप है। तो फिर हम समझ सकते हैं कि मस्तिष्क का कितना ज़्यादा संबंध तरंगों से होगा। वैसे भी यह हमारे लिए बहुत अनजान नहीं है। हम अपने मस्तिष्क में और अपने शरीर में उठने, फैलने और नष्ट हो जाने वाली तरंगों को हर क्षण अनुभव करते हैं। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क कुछ अलग तरह की तरंगों से भर जाता है। जब हमें कोई प्रेम या स्नेह से छू लेता है तो हमारे शरीर में एक प्रकार की सुरहरी दौड़ जाती है। यह सुरहरी तरंग ही तो है। कम से कम यह बात तो विवाद से परे है कि मस्तिष्क में तरंगें उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार हृदय की तरंगों को ईसीजी से जांचा जाता है, ठीक उसी प्रकार मस्तिष्क की तरंगों को ईईजी से नापा जाता है। हमारे मस्तिष्क की सक्रियता मस्तिष्क की इन्हीं तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। मस्तिष्क में तरंगों की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, मस्तिष्क की सक्रियता भी उतनी ही अधिक होगी। मस्तिष्क में इन तरंगों की आवृत्ति 13 से 25 चक्र प्रति सेकंड होती है। ये तरंगें उस समय उठती हैं जब हम पूरी तरह चौकस होते हैं और हमारा मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय रहता है। ये तरंगें तर्क शक्ति, विचार, विश्लेषण एवं कर्म की व्यवस्था का प्रतीक है। स्वाभाविक है कि जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारे मस्तिष्क में बीटा तरंगें उठती रहती हैं। भावावेश और उत्तेजना के विशेष क्षणों में तो बीटा तरंगों की आवृत्ति 50 साइकिल प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। अल्फा तरंगें, ये तरंगें अध्ययन या विश्राम की अवस्था में उभरती हैं। इनकी आवृत्ति 8 से 12 साइकिल प्रति सेकंड होती है। जब हमें किसी से प्रेरणा मिलती है या हम किसी से कुछ सीख लेते हैं, तब अल्फा तरंगें सक्रिय रहती हैं। थीटा तरंगें, ये तरंगें उस समय सक्रिय होती हैं जब हम अर्ध निद्रा या स्वप्नावस्था में रहते हैं। ऐसे समय में ही सम्मोहन संभव होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जब हम विश्राम भी करते होते हैं और सतर्क भी रहते हैं। इन तरंगों के सक्रिय होने के समय अवचेतन मस्तिष्क में श्रेष्ठ कल्पनाओं को संजोना संभव होता है। थीटा तरंगें 3 से 4 वर्ष की उम्र के बच्चों में अधिक सक्रिय रहती हैं। इनकी आवृत्ति 3 से 7 साइकिल प्रति सेकंड होती है। डेल्टा तरंगें, इन तरंगों की आवृत्ति 0.05 से 4 साइकिल प्रति सेकंड होती है। यह स्वप्न रहित, गहरी नींद और गहरे विश्राम की अवस्था है। नन्हे शिशु अधिकांशतः इसी अवस्था में रहते हैं। आपने देखा कि मस्तिष्क में उठने वाली इन तरंगों का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क की सक्रियता से है। मस्तिष्क जितना अधिक सक्रिय होगा, तरंगों की आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और तरंगों की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, उसे प्राणवायु ऑक्सीजन की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होगी। यहाँ आपके मन में प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को अधिक से अधिक सक्रिय रखकर उसमें लगातार बीटा तरंगें उठने देना चाहिए या फिर उसे थोड़ा सुस्त रखकर अल्फा तरंगों तक सीमित रखना चाहिए। वस्तुतः आपका यह प्रश्न ही सही नहीं है। हमें अपने मस्तिष्क को ना तो हमेशा बीटा तरंगों में रखना चाहिए, ना ही अल्फा या थीटा तरंगों में, बल्कि मध्यम वर्ग में रखना चाहिए। यदि हम मस्तिष्क को सक्रिय नहीं रखेंगे तो उसके न्यूरॉन्स नष्ट होते चले जाएंगे। क्योंकि न्यूरॉन्स बने रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ काम मिलता रहे। न्यूरॉन्स के नष्ट होने का अर्थ ही है मस्तिष्क की क्षमता का कमज़ोर होना। इसलिए बीटा तरंगों की ज़रूरत है, लेकिन हमेशा नहीं। हमारे मस्तिष्क को भी विश्राम की ठीक उसी तरह ज़रूरत पड़ती है जैसे हमारे शरीर को। जब हम काम कर रहे होते हैं, तनाव में रहते हैं, सोचते हैं या विश्लेषण करते हैं, तब हमारी कोशिकाएं एक दूसरे के विरोध में काम कर रही होती हैं।
लेकिन विश्राम के समय वे एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर लेती हैं। उनमें सामंजस्य आ जाता है, इसलिए हमारा मस्तिष्क फिर से सक्रिय हो। इसके लिए ज़रूरी है कि उसे थोड़ा सा विश्राम भी दिया जाए, अन्यथा उसकी क्षमता घटने लगेगी। आपने पढ़ा है कि थीटा तरंगे और डेल्टा तरंगे बच्चों के मस्तिष्क में अधिक रहती हैं। तो क्या हम भी बच्चे बन सकते हैं? यदि हम गहरी नींद लेते हैं तो एक प्रकार से बच्चे ही बने जाते हैं। गहरी नींद की प्रक्रिया मस्तिष्क की सक्रियता को कम करने की ही प्रक्रिया है, ताकि उसे पूरा विश्राम मिल सके। स्वस्थ मस्तिष्क एवं अच्छी याददाश्त के लिए हमें यही नीति अपनानी चाहिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।